अब जहाँ पे आप रहते हो ये इस साइड में देवगढ़ से लेके यहाँ पे जो गोवा में सीधा रोड जाता है, वहाँ पे मेरे ख्याल से गोवा छोड़ के कहीं पर भी जीप के शोरूम नहीं है। नहीं। अब वैसी बात आती है, आप बोले आप पुणे में रहते हो तो डायरेक्टली पुणे जाते हो सर्विस में, कहाँ पे जाते हो पुणे में? पुणे में लाइक पिंपरी का अच्छा खासा, और ये ब्लैक कलर कोटेड फिनिशिंग है और यहाँ पे एसी वेंट्स के कंट्रोल वगैरह सब कुछ मिल जाता है। ये मोड्स के कंट्रोल्स वगैरह आपको दे रखे हैं। अब ये बोला है ये 5th गियर मैनुअल ट्रांसमिशन, वाटरप्रूफ है इसका, इधर तक पानी गया है, मैंने खुद लेके गया है भाई। बोल ये गाड़ी कुछ नहीं हुआ, गाड़ी ऐसा निकल रहा था मक्खन जैसा। ये क्रेटा सेल्टॉस में ना यहाँ पे जो है पेंटेड होता है सब कुछ, इसका आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसका जो वेल्डिंग होता है ना ये एक स्पॉट वाला होता है, पर जीप कंपास में वैसा नहीं है भाई। गाड़ी जो है वो R&D जो है बाहर के है। ऊपर आप है ना 2 बंदे भी रुकेंगे ना बोनट के ऊपर, कभी बोनट नीचे नहीं जाएगा क्योंकि लोकल क्वालिटी का काम ही नहीं ना इधर। अभी आपके पास, हमारे पास टाइम नहीं है तो आप एक काम करो, आप ऐसा भाई थोड़ी ना होता है, टाइम नहीं है, पैसे दिए 35 लाख रुपए, 35 लाख, कोई कम कीमत नहीं होती। वही मैंने बोला तो वो क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास ऑलरेडी पेंडिंग है सर, हमारे पास स्टाफ नहीं है। स्टाफ नहीं है, स्टाफ बिल्कुल भी नहीं है। और यार 35 लाख की गाड़ी लेता है कोई बंदा, कोई नॉर्मल जोक है ये? हेलो भाई, मैं ओमकार। अब ये जीप कंपास जो है वो आपको तो पता है, तो ये बहुत लोग लेते हैं, लेकिन इस जिस प्राइस रेंज में बैठती है ना, हर कोई बंदा इसे खरीद नहीं सकता, हर कोई बंदा इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि जिस बिल्ड क्वालिटी के साथ, जिस प्रीमियमनेस के साथ ये गाड़ी आती है ना भाई, कोई भी गाड़ी एग्जिस्ट नहीं करती, इसके मुकाबले कंपेयर नहीं कर सकते। क्योंकि ये इंजन जो है ना कहीं काफ़ी पावर डिलीवर करता है। 167 bhp और 250 न्यूटन मीटर का ऊपर, मतलब 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क फेंकता है ये इंजन। 4x2 में, 4x4 में तो छोड़ ही दो, मतलब ये गाड़ी गोली की तरह भाग जाएगी। अब जो ओनर अर्न करते हैं ना, जो ज़्यादातर के आपने देखा होगा ये होटल चलाते हैं, अब उनको टाइम नहीं रहता है ये गाड़ी सर्विस में जो जाए जल्दी से जल्दी, और जो है वो सर्विस इसकी ड्यू, मतलब बहुत ज़्यादा ड्यू है, इसकी सर्विस पेंडिंग है, हुई नहीं है, और उनको टाइम भी नहीं मिलता। और यहाँ पे जहाँ पे वो रिमोट एरियाज में रहते हैं वहाँ पे जीप का जो शोरूम जो है वो नियर बाय कहीं नहीं है, तो यहाँ पे जो है वो उनका प्रॉब्लम, दिक्कत क्या बन जाती है, प्रॉब्लम है हो जाता है कि सर्विस पास नहीं होने के कारण वहीं पे पेंडिंग पड़ी है। अब ये सीधा ओनर से मिलवाते हैं, जीप इतनी ज़्यादा प्रीमियम तो गाड़ी तो ली है। सबसे भाई स्वागत है अपने चैनल में, वेलकम टू अवर चैनल ओमैथ 007। तो सबसे पहले भाई आपका इंट्रोडक्शन हो जाए, नाम क्या है? लिटिल सा एकदम, मतलब जॉनसन एंटनी। कहाँ के हो? पुणे से हो। अब ये गाड़ी आप जीप कंपास लेते हो, कितने साल हो चुके हैं रख चुके? अभी लगभग 2 साल हुआ है। 2 साल हो चुका है। 2 साल में एक्सपीरियंस कैसा है बताओ? गाड़ी के इंजन तक अभी तक प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, गाड़ी मेरे को सबसे बेस्ट लगता है। अभी मेरे को दूसरा लेटेस्ट लेना है वर्जन 3, वो मैं दूसरा जीप ही लेगा, जीप के सिवा दूसरा गाड़ी मेरे को चाहिए नहीं। क्योंकि एक बात बताओ, जो एक बार ये गाड़ी चला रहा ना, फॉर्च्यूनर भी नहीं उठा सकता, मैं लिख के रखता हूँ। लेकिन एक कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है क्या, एक जीप ओनर, एज अ जीप ओनर, कि अगर आप गाड़ी लेते हो जीप की, कंपेयर करते हो आज के रेशो में, तो टोयोटा की गाड़ियां जहां से सुजुकी की पार्टनरशिप की हुई है उठ रही है। फॉर्च्यूनर तो कौन बंदा लेता है उस सेगमेंट में, चाहे मेरे ख्याल से प्रीमियम ही बंदा लेगा उसी प्राइस सेगमेंट में, और एक ही हाथ बार डालता है, दूसरी बार तो नहीं डालता है फॉर्च्यूनर में, क्योंकि 60 लाख रुपए देना कोई नॉर्मल आदमी का काम नहीं होता। अब जीप जहां तक कि 35 लाख तक आ जाती है, अब एक ओनर, एज अ ओनर, एक इसकी जो अमेरिकन जो है फोर्ड, और उसके बाद ये अमेरिकन जो कंपनी है, इसकी रिलायबिलिटी तो होती है, ट्रैक्टिबिलिटी, रिलायबिलिटी परफेक्ट होती है, लेकिन लेने के बाद आपको ऐसा नहीं लगता प्राइस बहुत इनकी ड्रॉप हो जाती है? नहीं, प्राइस रीसेल वैल्यू कम है मेरे ख्याल से इसको अगर बेचने जाओ तो। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मेरे को उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैं और चाहिए तो एक 10 साल या 8 साल में और चला सकता हूँ गाड़ी। भाई इनके और एक बात बताऊं, 2 इंजन ऑप्शन आते हैं, 1.8 लीटर, 2.0 लीटर। अभी ये डीजल है, डीजल में पावर बहुत है, टॉर्क है, इसका डीजल में ज्यादा जो है वो रीसेल है पेट्रोल के कंपेयर। आपका एक तो बेनिफिट है, पेट्रोल में इतना वर्सिट नहीं है इंजन, हालांकि पावरफुल है, बीएचपी ज्यादा है, 183 बीएचपी छोड़ लेती है। लेकिन अब एक बात बताओ, आपका जो मेजर जो प्रॉब्लम बता रहे थे ना, जैसे कि अब आप गाड़ी में बैठते हो अंदर, यहाँ पे क्लच छोड़ते हो, ये न्यूट्रल है, अभी देखो स्टार्ट होने में ना, ये भाई साहब की अभी बताता हूँ मैं, खड़खड़ जैसी आवाज है आपको, ये जो नॉइज है, इसके बारे में अभी देख लो, आपको यकीन नहीं होगा, फिर से चालू करता दो, देख लो, अभी क्लच दबाना तो पड़ता है, ये आपने नोटिस कर लिया होगा, खड़खड़ करके जो इनिशियल जो आवाज आती है ना। अब इसके बारे में भाई साहब क्या है, मेरे को जरा हॉनेस्टली बताओ, ये क्या है मतलब चीज, ये इतने पैसे डालने पर ऐसी क्यों आवाज आ रही है, क्या है जीप के बारे में, क्या बताओ? कैसा है, मैं इधर कोस्टल एरिया साइड में रहता हूँ, इधर सर्विसिंग का लाइक सर्विसिंग नहीं होता है,
और मेरा अभी ये लाइक नवंबर दिसंबर जो सीजन था वो सीजन के लिए मेरा एक्चुअली सर्विस पेंडिंग है और मेरे को करना है, पर मेरे को टाइम नहीं है। आपको टाइम नहीं उतना मिलता है जीप में जाने का। अब जहाँ पे आप रहते हो ये इस साइड में देवगढ़ से लेके यहाँ पे जो गोवा में सीधा रोड जाता है, वहाँ पे मेरे ख्याल से गोवा छोड़ के कहीं पर भी जीप के शोरूम नहीं है। नहीं। अब वैसी बात आती है, आप बोले आप पुणे में रहते हो तो डायरेक्टली पुणे जाते हो सर्विस में, कहाँ पे जाते हो पुणे में? पुणे में लाइक पिंपरी चिंचवड। भाई आपको ऐसा नहीं लगता कि सर्विस थोड़ी सी इंप्रूव कर देनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे आप रहते हो बहुत प्रॉब्लम है। एक बात बताओ, एक 100 किलोमीटर तो रेंज तक ठीक है, लेकिन एक बंदा जहाँ पे रहता है वहाँ पे जीप का शोरूम ऑलमोस्ट 50 to 70 रादर देन किलोमीटर में होगा, तो आपको जो है वो यू कैन गो एनी टाइम। 70 किलोमीटर तो है, लेकिन 80 किलोमीटर पकड़ते हैं, 100 के भी ऊपर है, कहीं पर भी जीप का शोरूम नहीं है। ये थोड़ी बात खटकती नहीं है? और एक बात है लाइक है ना, हमको एडवांस में बोलना पड़ता है कि सर्विसिंग के लिए लाइक है ना 15 दिन या 20 दिन का हमको एक वो ड्रॉप बैक है कि हमको देना पड़ता है। और इन केस आपका एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया तो पार्ट्स वो एक मिलता नहीं है उसका। और एक पॉइंट है कि वो कंपनी उस पे एक वो पॉइंट पे वर्क करना चाहिए। यस। और सबसे बढ़िया बात आपको ऐसी लगी क्या कि अगर आप सर्विस में रहते हो और कोई अब इंजन का पार्ट है गया हो तो थोड़ा पेंडिंग टाइम लेते हैं बहुत? नहीं, लगभग 2 हफ्ता 3 हफ्ते के बाद ही पार्ट मिल जाता है। लेकिन अगर बात करते हो, एक्चुअली पुणे में उसका मैन्युफैक्चर है पुणे में। हाँ, अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। और सबसे एक बात बताओ, अगर कोई भी सी गाड़ी हो, मारुति सुजुकी हो चाहे, उसके पार्ट इजीली एक्सेसिबल है, जल्दी मिल जाता है इसके कंपैरेटिवली। अब इसका डिले बहुत होता है, 1 हफ्ता तो बहुत हो गया अगर गाड़ी छोड़ते हो तो। लगता है 2 और 1 हफ्ते मतलब बहुत लॉन्ग पीरियड हो गया बराबर। तो उस टाइम में अगर आप ऐसा फील मतलब ऐसा कभी गए नहीं हो क्या, शोरूम बोला नहीं क्या कि पार्ट आपको मिल तो जाते हैं उनका, वो क्या गाड़ी सिर्फ रखेंगे, लेकिन 2 हफ्ता इतना डिले और गाड़ी अगर चाहिए हो इमीडिएटली, तो ये दूसरी गाड़ी आपको ऑप्शनल अवेलेबल करके देते हैं क्या? अभी कैसे पूरा पूछा था, क्योंकि मेरा फ्रेंड है उसकी भी जो है जीप मेरिडियन है, उसको कंपास दे दी थी उन्होंने 4 दिन के लिए, सिर्फ 4 दिन के लिए। एक्चुअली लाइक है ना, मैं एक बात से बोल सकता हूँ, मुझे तो इनकी सर्विस बहुत अच्छी लगती है। कोल्हापुर लाइक गोवा और नासिक ये साइड का लाइक सर्विस अच्छा। पर जो पुणे का है सर्विस वो लाइक है ना, उधर बहुत सारा प्रॉब्लम्स है लाइक उनको रिव्यू पे कुछ फर्क नहीं गिरता है उनका मेरे पास प्रॉपर एक चैट है, वो चैट पे मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरा उनके साथ कितना एग्रीमेंट। मतलब उनका हॉनेस्टली आपको ये सर्विस नहीं अच्छी लगी, इसीलिए मुझे तो लगता है आपने इससे पहले जो सर्विस कराई होगी अपनी 2 साल और रखी है। कितनी सर्विस हो चुकी है उसकी? पेड हो चुकी है, फ्री सर्विस हो चुकी है? हाँ, सब हुआ है। मैं एक्चुअली शोरूम से ही सब सर्विसिंग करता हूँ, पर मेरे को ऐसा बोलते हैं कि अभी आपके पास हमारे पास टाइम नहीं है, तो आप एक काम करो, आप ऐसा भाई थोड़ी ना होता है, टाइम नहीं है, पैसे दिए 35 लाख रुपए, 35 लाख, कोई कम कीमत नहीं होती। वही मैंने बोला, तो वो क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास ऑलरेडी पेंडिंग है सर, हमारे पास स्टाफ नहीं है। स्टाफ नहीं है? स्टाफ बिल्कुल भी नहीं है। और यार 35 लाख की गाड़ी लेता है कोई बंदा, कोई नॉर्मल जोक है? ये मेरे पास प्रूफ है। हाँ। ये मैं आपको ये प्रूफ के साथ बता सकता हूँ। हाँ। लाइक उनका हेड मैनेजर से लेके उनके स्टाफ से लेके सबका मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैं आपको वो पूरा शेयर कर सकता हूँ। भाई आजकल एप्पल का आईफोन भी लो ना, अगर टूट जाए तो 20,000 रुपए में नया मिल जाता है पीस टू पीस, और ये 35 लाख की गाड़ी यार ऐसे बोल रहे हैं वो। और यही रीजन के लिए लाइक मेरे को है ना सर्विसिंग के लिए जाने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरा 15 से 20 दिन तो जाएगा। मतलब आपका टारगेट, आपका स्पेसिफिक जो जहाँ पे पुणे में जाते हैं वही है, बाकी अदर कोई आपका इशू नहीं है? क्योंकि मैं पुणे में ऑलरेडी और एक बिजनेस से पहले उधर मैंने जाता हूँ, तो मेरे को कैसा है लाइक गाड़ी तो मेरे को इसके लिए लगता ही है डेली के लिए। डेली एक हफ्ता में मैनेज कर सकता हूँ। लॉन्ग रूट के लिए भाई सही है गाड़ी। मैं लॉन्ग रूट के लिए ये गाड़ी लिया था, लेकिन अभी जो ये जो है मैं बता दूं आपको, अभी 3 सर्विस आपकी फ्री हो चुकी है। अब वो 3 सर्विस में आपका सॉर्ट आउट कर दिया था इशू, सब कुछ जो कर दिया था उन्होंने कि वही न करे थे? नहीं, एक्चुअली उनका सर्विसिंग का क्या है, जो उनके जो स्टाफ है वो लेके ना पहले तो कस्टमर से कैसा बात करने का जो उनका पॉइंट बराबर नहीं, मतलब हॉस्पिटलिटी अच्छी नहीं है उनकी। अब आपको एक बात बता दूं, सच में एक बताता हूँ आपको, यहाँ पे ये देख दो, अभी आपके भाई साहब के बता दो, ये जरा खोल दो आप। अब ये इंजन जो है ये इतना रिलायबल इंजन है कि आप उसमें अभी मल्टीजेट फिएट का 16V इंजन है,
इसका कंपेयर डीजल का इंजन कोई नहीं कर सकता। लेकिन जो जहाँ पे अगर आप गाड़ी का मतलब ये हाइड्रोलिक स्टार्ट नहीं आता है, इसको सिर्फ नॉब ही आता है, लेकिन अगर आप इसका बटन दबाओगे ना इंजन स्टार्ट से, एक बार आपको मैं अभी दबा के दिखाता हूँ न्यूट्रल में डाल के, ये देख लो। अभी आवाज़ आप नोटिस कर लेना, ये देखो इनिशियल आरपीएम पे खड़ 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 सी आवाज़ आ रही है, देख लो। अब जीप जैसे 35 लाख रुपए जिस गाड़ी को दे और इसकी पहले इनिशियल में जो खड़खड़ जो आवाज़ आ रही है, उसका रीज़न आपका तो नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है आप तो पहली बार ऐसे नहीं है कि क्लच जलाया हो या फिर कुछ इंजन जलाया हो, ऐसा तो नहीं है। अब जीप कौन बंदा लेता है? जो पहली बार गाड़ी चलाता है वो नहीं लेता है। ऑल्टो तो कौन लेता है? फर्स्ट जो बायर होते हैं वो लेते हैं। अब जो बंदा 35 लाख रुपए भाई डालता है, उनकी जो अगर ये जो आपने प्रॉब्लम नोटिस कर ली होगी इंजन की, तो भाई ये सब मतलब रुला देने वाले नखरे यार, मतलब ये मुझे पसंद नहीं है। मेरे को एक्चुअली कैसा है, आपने कंप्लेंट नहीं की क्या? कि ऐसा कंप्लेंट किया है, मेरे पास सब प्रूफ है, मैं आपको प्रूफ के साथ बता सकता हूँ, मेरे पास सब ये भाई। वो बोलते हैं कि नहीं आप, मैंने लगभग एक प्रॉब्लम सॉर्ट करने के लिए 4 टाइम मेरे को शोरूम में गाड़ी बुलाए, मैं खुद जाके बैठा, मुझे खाली चाय ये किया, 3-3, 4-4 घंटा खाली मेरे को वेटिंग एरिया में बिठा के यार इतना 3-3, 4-4, और उधर से फिर मेरे को वापस 30-40 किलोमीटर मेरे को घर आना पड़ता था फिर और मेरे को ये बोलते थे कि आपका गाड़ी मैं आपको एक आधे घंटे में करके देता हूँ, और 5 घंटा मेरे को वेटिंग करके फिर बोलते थे गाड़ी आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको गाड़ी अभी 3 दिन के बाद मिला। 3 दिन के बाद 3 दिन के बाद बोलेगा, तो फिर वो गाड़ी कोई हाथ नहीं लगाया। फिर मैं जाने के बाद वो गाड़ी ऊपर ले गए रैक पे और बोलते नहीं अभी उसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं है। तो फिर इससे 3 दिन आपके पास गाड़ी रह के आप क्या कर रहे थे? कुछ नहीं। मतलब भाई 3 दिन गाड़ी होल्ड पे रही, उसके बाद उन्होंने ये करते हुए बोले। बड़ा रीजन ये है क्या, पुणे में खाली एक ही शोरूम है और बंदे उनके पास स्टाफ टोटल मेरे ख्याल से लगभग 20 या 15 जन रह गए और गाड़ी लगभग है 30 या 40 के ऊपर है जीप कंपास। बहुत वेटिंग पीरियड है क्योंकि गाड़ी इतनी क्लास है ना, मतलब मजा बैठ जाता है चला के। और मैं सच में बात बताऊं, इनका सब कुछ अच्छा है। अब मैं आपको एक और भी, अब ये ब्लॉग हो जाने दो, आपको एक डिटेल भी दूंगा। उस शोरूम में एक बार जाके देख ला, उसकी हॉस्पिटलिटी इनकी जो है बनाए 2 दिन में करके देते गाड़ी और बताएंगे भी। और अगर आपको इमीडिएट गाड़ी अगर चाहिए हो ना, इनकी सर्विस भी है। मैंने जो है वो उस पर गया था मैं, तो मेरे फ्रेंड को उन्होंने 5 दिन के लिए ली थी गाड़ी। उसके इंजन के ट्रांसमिशन में कोई प्रॉब्लम था। हाँ, अभी वो उसकी दिक्कत है क्योंकि उसकी बहन चला रही थी, वो बहन सीख रही थी, उसको पता नहीं था ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। उसने जो है वो क्लच प्लेट में लोड आ गया था, उसका कुछ हो गया था पता नहीं, लेकिन वो उन्होंने बोला था 3 दिन में गाड़ी दी थी और 2 दिन के लिए उसको जीप मेरिडियन दे दी थी। भाई इधर तो उल्टा है, उल्टा इधर आपको मतलब ये एक बात है। अब जहाँ पे आप जाते हो पुणे में ना, वहाँ पे सर्विस इतनी अच्छी नहीं। हर एरिया में ऐसा नहीं है कि सब में यही प्रॉब्लम है, कुछ एरिया में अच्छी है। लेकिन मैंने जब गाड़ी लिया था ना, मैंने अमेरिकन कंपनी है, इसके लिए मैंने गाड़ी लिया। इसका जो बिल्ड क्वालिटी है, जो इसका ये जो क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी ऑफ मत बोलते हो, R&D बोलते हो। अब ये देख लो, ये क्रेटा सेल्टॉस में ना यहाँ पे जो है पेंटेड होता है सब कुछ, इसका आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसका जो वेल्डिंग होता है ना, ये एक स्पॉट वाला होता है, पर जीप कंपास में वैसा नहीं है भाई। गाड़ी जो है वो R&D जो है वो बाहर के है। ऊपर आप है ना 2 बंदे भी रुकेंगे ना बोनट के ऊपर, कभी बोनट नीचे नहीं जाएगा क्योंकि लोकल क्वालिटी का काम ही नहीं ना इधर। ये इंजन जो है R&D है उसके, जो थाईलैंड मैन्युफैक्चर है। बात करते हो इंजन की, तो उनके प्लांट यूएस में, यूएस से वो ये जो डिस्पैच होता है थाईलैंड में, और थाईलैंड पास है तो थाईलैंड से डिस्पैच होता है इंडिया में। और मुंबई में मैंने अब ये जो गाड़ी है ना, मारुति सुजुकी बोलो या फिर Hyundai बोलो या फिर कोई बोलो, इनकी रियलिटी बताओ, इनके जो पेंट होते हैं ना, उसके जो R&Ds होते हैं ना, उनके जो डीलर्स होते हैं वो एक ही रहते हैं। अब मारुति सुजुकी का पेंट हो या फिर इंजन चाहे हो ना, वो असेंबली लाइन अलग अलग हो चाहे, लेकिन भाई क्वालिटी वही सेम देते हैं। जो मारुति सुजुकी है वो Hyundai की है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन भाई इसकी अगर देखते हो ना, अगर ये हाथ में अगर किसी को लग जाए मर जाएगा कोई बंदा, इतनी ज्यादा क्वालिटी है। मैं ऑनेस्ट बोल लूं, फॉर्च्यूनर तक भी टक्कर दे दे ये गाड़ी। अब ये लिखते हैं छोटी, लेकिन भाई ये क्या कर रहे हैं? अरे अभी यो 35 लाख रुपए डालते हैं बंदा। छोटा है, फुल धमाका है।
ये बोल अभी देखो, अभी ये बोल रहे हैं कि आपकी सर्विस जीप वालों अच्छी नहीं है जहाँ पे वो पुणे में जाते हैं, सुधारो जरा, क्योंकि बाहर की सर्विस अच्छी है। लेकिन ये जो बोल रहे हैं ना, लेकिन उतने में वो भी बोल रहे हैं कि भाई गाड़ी जबरदस्त है। मतलब गाड़ी मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मैं ये गाड़ी का जो क्वालिटी है जो ये है, इसके लिए मैं वापस जीप पे ही जा रहा हूँ। अभी आपके एक बात बोलो, ऑटोमेटिक अभी आप अब गाड़ियाँ लोगे ना, ये कोई भी जीप या फिर सोच रहा हूँ लेने। मैं बोलता हूँ आपको, अभी जीप कंपास तो ले चुके हो, जीप मेरिडियन अगर लोगे ना, तो अगर 7 सीटर प्रैक्टिकल चाहिए हो गाड़ी और इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल इसके सस्पेंशन वगैरह चाहिए, तो जीप मेरिडियन पे हाथ डालना, और वो भी ऑटोमेटिक में। ये जो गाड़ियाँ है ना भाई, सिटी ओरिएंटेड गाड़ियाँ है। ये गाड़ियाँ 4x4 में भी कैपेबल है, ऑफ रोडिंग में। अभी ये गाड़ी अगर 4x4 में, दावे के साथ कह सकता हूँ, ये समुद्र में भी जा सकती है गाड़ी, इतनी कैपेबल है 4x4 में। ये आपकी नहीं है। तो आप अब कभी भी गाड़ी लो ना, एक ही बार पैसा खर्च के लो, जीप मेरिडियन ले लो 4x4 ऑटोमेटिक। एक्चुअली मेरे को गाड़ी, अब उसमें क्या है पता है, आपको उसमें सर्विस अच्छी मिलेगी, क्योंकि वो बहुत प्रीमियम गाड़ी है, उसके 40 लाख आपको देते हो। इसलिए मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मैं अभी ये चेंज करके मैं ना गाड़ी ले, और करना भी जीप को ही, जीप ही, और वो पुणे में नहीं। मैं बताऊँ आपको कौन से शोरूम में करना, क्या वो बाद में बताऊंगा, मैं आपको डिटेल दूंगा। लेकिन भाई उनकी हॉस्पिटलिटी देखना, उनकी सर्विस देखना, और अगर 4 दिन भी गाड़ी लेते हैं ना, कहाँ जाना है आपको, ड्राइवर भी छोड़ के चला जाएगा आपको, और गाड़ी पिक एंड ड्रॉप भी है, और आपको 4 मान लो 15 दिन लेते हैं, 15 दिन तो रखेंगे ही नहीं भाई 100%, 5 दिन अगर रखेंगे। वो शोरूम वाले ना, मैं बोलता हूँ मुंबई में भी और कोल्हापुर में भी मैंने अभी फील किया है, वो मैंने गाड़ी दी थी, वो गाड़ी दूसरी दे देते हैं आपको टेम्पररी। पेट्रोल आप फुल मतलब जो है हाफ डालते देते, जितना BS6 में गाड़ी में लगता है 1.5 लीटर पेट्रोल, और बाकी का आपका। लेकिन 5-6 दिन आपको गाड़ी देते हैं। अब गाड़ी में एक बात बताओ, जहाँ बैठो तो सही भाई, सबसे बढ़िया बात जहाँ पे इस जो मटेरियल की बात आती है, ये जो है फिटमेंट है, काफ़ी क्वालिटी का मटेरियल है, प्रीमियमनेस भाई भरा पड़ा है यार, चाहे सीट्स हो चाहे हार्ड प्लास्टिक हो। और यहाँ पे जो है ना सॉफ्ट टच कुछ नहीं है, हार्ड, और वो भी लेदर अपॉल्स्ट्री, लेदर फैब्रिक है का अच्छा खासा, और ये ब्लैक कोटेड फिनिशिंग है। और यहाँ पे AC वेंट्स के कंट्रोल्स वगैरह सब कुछ मिल जाता है, ये मोड्स के कंट्रोल्स वगैरह आपको दे रखे हैं। और केबल है, ये 5th गियर मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिल जाता है इस तरह से, और इस तरह से कुछ बढ़िया सा इंटीरियर। सबसे इसकी USB भाई, इसका सनरूफ जो भी क्रेटा से भी मुझे 2 इंच बड़ा लगा, काफी बड़ा। ये भाई क्या हो रखा है यार, गंदी हो रखा है उस साइड कोने में, ये जो लिटिल कोने में बहुत गंदी हो रखी है। वो एक्चुअली शोरूम का ये है, मैंने सर्विस के लिए दिया भाई। एक बात बता, वैसे सर्विस का तो हो गया आपका, बाहर तो उतरो, काफी अंधेरा है। जैसे स्कॉर्पियो एन में बहुत वायरल वीडियो हुआ था सनरूफ लीकेज का, वो आनंद महिंद्रा तक बात गई थी। अभी एक यूट्यूबर है, उन्होंने किया था, सुना था। अब इसका कभी हाँ, अभी इसका कभी स्पीति में वो वाटरफॉल है वो, अभी इसका कभी आपने चेक किया है, कभी पानी में ऐसे कोई भी वाटरफॉल 1% लीक लगा आपको? नहीं भाई, पैसे वापस लेगी कंपनी, आपको देगी, इतना भरोसा है ट्रस्ट पे, इतना ट्रस्ट है। मतलब आपको बोलता हूँ, गाड़ी इधर तलक भी गया, इधर तलक भी पानी गया है, पानी गया है। हाँ, 4x2 में, ये इसकी बात कर रहे हो? इसकी बात कर, क्या इधर तक हाफ टायर तलक। हाँ, स्पीकर वाटर प्रूफ है इसका, इधर तलक पानी गया है, मैंने खुद लेके गया है भाई। बोल की नहीं, या गाड़ी कुछ नहीं हुआ, गाड़ी ऐसा निकल रहा था, मक्खन जैसा निकल रहा। ठीक है, तो ये भाई एक बात बताओ, ये बोलने का मुझे ब्लॉग बनाना एक्चुअली क्यों पड़ा, क्योंकि जीप में इतना उनको भरोसा है कि इतना होने के बावजूद भी, इतनी सर्विस जो है घटिया देने के बावजूद भी, बहुत गंदी देने के बावजूद भी, ये भाई ओनर जो है एंथनी जी, वो फिर भी ट्रस्ट करते हैं जीप कंपास। मतलब कितना प्यार होगा जीप से, वो सोच लो। क्योंकि वाटर वीडिंग कैपेसिटी भी वो बोल रहे हैं अच्छी खासी है गाड़ी की, और सब कुछ इन डेप्थ डिटेल, चाहे आगे हो पीछे हो, काफ़ी कंपोनेंट और प्रीमियमनेस बोलते हैं। अब इतना प्रीमियमनेस देते हो तो भाई जरा इंजन पे भी इंजन तो काफ़ी ज़बरदस्त है, लेकिन सर्विस पे तो फोकस करो। ये जो इशू है उसका सॉर्ट आउट तो करो। हाँ, जो पुणे का है स्पेशली, उसके रिगार्डिंग था, तो उनको ही ज्यादा आपको जो है वो फोकस करना था कि उनकी सर्विस सुधारनी चाहिए। बस हमें एक्चुअली बायर्स को चाहिए क्या। एक्चुअली मेरा उनके साथ बहुत बार अग्रीमेंट भी हुआ है, उनका HR से लेके टीम लीडर से लेके सब, और इसके सबके प्रूफ है आपके पास, आपने बोला? आपके पास प्रूफ है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी चलो भाई वो भी डाल देंगे वो, क्योंकि उनको थोड़ा ना थोड़ा ये जो है वो रीच पहुंच जाए वीडियो की उनके थ्रू। और ये बता दूं कि ये हॉनेस्ट ओपिनियन था, जीप से बहुत प्यार करते। अभी इतना ज्यादा उन्होंने नेगेटिव बातें बताई जो सर्विस के लिए थे, गाड़ी में 1% भी दिक्कत नहीं है। गाड़ी का तो मैं आके बंद करके, हाँ, और कोई भी बंदा ले भी लेगा जीप, क्योंकि गाड़ी इतनी प्यारी है। पर अपने गाड़ी चला
चला लिया तो आप दूसरा गाड़ी तो मैं आपको बोलेगा कि फ्री में नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने खुद चलाई है गाड़ी, मुझे पसंद आई बिल्कुल। लेकिन इतना ये जो ओनरशिप रिव्यू डालने का मकसद मेरा क्यों था कि जो भाई है वो जीप कंपास की इतनी तारीफ करते हैं, फिर भी ये जो है सर्विस पूना की जो उनको अच्छी नहीं लगा। हर एरिया में अलग अलग जो है वो रिव्यू होते ही है, लेकिन भाई पूना वालों जरा सुधारो यार सर्विस। ये इतना होने के बावजूद भी गाड़ी को जो है वो पॉजिटिव बता रहे हैं, गाड़ी अच्छी बता रहे हैं। ये था कुछ अपना हॉनेस्ट रिव्यू एक्सपीरियंस। एंथनी जी हमारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जीप कंपास जो है वो 2 साल 2.5 साल हो चुके हैं वो अर्न करते हुए। एक छोटी सी दिक्कत उनका बड़ा प्रॉब्लम बन जा रही है, घड़ घड़ जो आवाज़ आपने फील की, तो ये पहुंच जाए वीडियो जीप के साथ और ये जो सर्विस सुधारे। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंथनी हमारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।